हेलो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं प्रेशर वैल्यूम लूप्स एंड वेस्कुलर डिजीज। तो प्रेशर वैल्यूम लूप्स की जो नॉर्मल लूप है उसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और ये हमारा नॉर्मल लूप है। इसको हम पिछली वीडियो में प्रेशर वैल्यूम लूप एंड कार्डियक साइकिल में अच्छे से डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिफरेंट वैल्वुलर डिजीज में प्रेशर वैल्यूम लूप में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एओर्टिक स्टेनोसिस की। अच्छा हाँ, सबसे पहले नॉर्मल चीज एक देख लें हम। तो देखिए ये हमारी नॉर्मल साइकिल है। यहाँ पे हमारा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है और माइट्रल वॉल यहाँ पे हमारा या एबी वॉल हमारा इस पॉइंट पे क्लोज हो जाता है। इस पॉइंट पे एबी वॉल क्लोज होता है जिसकी वजह से आइसोवोलेमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन आता है। आइसोवोलेमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के बाद फिर रैपिड इजेक्शन फेज आता है और रैपिड इजेक्शन फेज में क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम कम होता है और उसके बाद रिड्यूस्ड इजेक्शन फेज आता है। रिड्यूस्ड इजेक्शन फेज में स्लो जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर कम होता है। उसके बाद आइसोवोलेमेट्रिक रिलैक्सेशन आता है। आइसोवोलेमेट्रिक रिलैक्सेशन ये वाली फेज है और आइसोवोलेमेट्रिक रिलैक्सेशन में ट्राइकस्पिड सबसे पहले सिमुलर वॉल क्लोज होता है और फिर जो है ये हमारा यहाँ पे आइसोवोलेमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के एंड में हमारा माइट्रल वॉल ओपन हो जाता है जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो ये नॉर्मल कंडीशन है। आइए हम एओर्टिक स्टेनोसिस में हम देखते हैं क्या है। एओर्टिक स्टेनोसिस में क्या क्या होता है। एओर्टिक स्टेनोसिस असल क्या होता है कि एओर्टिक जो वॉल होता है, एओर्टा का ये वाला वॉल, इसके खुलने में परेशानी होती है। तो जब इसके एओर्टिक वॉल प्रॉपर ओपन नहीं होगा तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे अगर माइट्रल वॉल क्लोज हुआ, माइट्रल वॉल क्लोज होने के बाद आइसोवोलेमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ। आइसोवोलेमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में अब देखिए यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, एओर्टिक वॉल ओपन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एओर्टिक वॉल प्रॉपर नहीं ओपन हो पा रहा है, इसलिए रैपिड इजेक्शन फेज नहीं आ पा रहा है बल्कि धीरे धीरे इजेक्शन हो रहा है। और चूंकि वेंट्रिकल बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है जिसकी वजह से बहुत तेजी से वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो अब देखिए नॉर्मली ये प्रेशर 120 या 140 mmHg तक जाता था, लेकिन यहाँ पे देखिए ये प्रेशर अबाउट 200 mmHg तक चला गया और उसके बाद फौरन ही हमारा एओर्टिक वॉल जो होता है ये क्लोज हो जाता है। एओर्टिक वॉल क्लोज होगा जिसकी वजह से आइसोवोलेमेट्रिक रिलैक्सेशन होगा और आइसोवोलेमेट्रिक रिलैक्सेशन में देखिए ये वाले हमारा ग्राफ मिला और यहाँ पे फिर आगे हमारा माइट्रल वॉल ओपन होगा और फिर थोड़ी सी इसमें फिलिंग होगी और उसके बाद फिर ये साइकिल कंप्लीट होगी। और अगर हम ब्लड प्रेशर की इसमें बात करें तो ये वाला ग्राफ देखिए टाइम इंटरवल, ईसीजी ग्राफ पे अगर हम देखते हैं टाइम इंटरवल या प्रेशर, तो देखिए ये हमारा ब्लू वाला लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर है। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर आप देखिए हमारा लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर एओर्टिक प्रेशर से ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि एओर्टा प्रॉपर ओपन नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से एओर्टा में प्रेशर कम होगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर ज्यादा होगा। क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के दौरान लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा एज ए सेम चेंबर नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा एओर्टिक प्रेशर से। ये इसका मेन पॉइंट है। और ये आप लेफ्ट एट्रियम के प्रेशर को देखिए, इसमें जो है ये नॉर्मल है। तो क्या क्या चेंजेस आए यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज हुआ। तो अब देख लीजिए लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर, यहाँ नॉर्मली क्या होता है एओर्टिक प्रेशर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर सेम होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए अलग अलग हो गया और एन सिस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया क्योंकि एओर्टिक वॉल प्रॉपर ओपन नहीं हो पाया जिसकी वजह से आप देखिए एन सिस्टोलिक वॉल्यूम जो है यहाँ पे ओपन हो गया। नॉर्मली यहाँ था लेकिन इसमें ज्यादा है एन सिस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा हो गया। और नो चेंजेस इन एंडास्टोलिक वॉल्यूम। एंडास्टोलिक वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आया। इफ माइल्ड है तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। आप देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम यहाँ पे नॉर्मली यहाँ से यहाँ तक स्ट्रोक वॉल्यूम था, लेकिन इसमें यहाँ से यहाँ तक सिर्फ स्ट्रोक वॉल्यूम है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। और बात करते हैं वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की। तो चूंकि हार्ट को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी तो रिड्यूस वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेंस, तो वेंट्रिकल की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो घट जाएगी जिसकी वजह से एंडास्टोलिक प्रेशर फॉर गिवन एंडास्टोलिक वॉल्यूम। तो जो एंडास्टोलिक वॉल्यूम आएगा नॉर्मल कंडीशन में उसमें प्रेशर आप देखिए कम था, लेकिन अब देखिए इस कंडीशन में प्रेशर स्लाइटली इंक्रीज हो गया। तो ये वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रॉफी पे डिपेंड होता है कि जितना ज्यादा वेंट्रिकल स्टिफेंड होगी उतना ज्यादा हमारा एंडास्टोलिक प्रेशर होगा। तो ये एंडास्टोलिक प्रेशर देखिए इसमें नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा है। दूसरी कंडीशन हमारी एओर्टिक रिगर्जिटेशन है। एओर्टिक रिगर्जिटेशन में क्या है कि एओर्टिक रिगर्जिटेशन में एओर्टिक वॉल क्लोज होने में परेशानी होती है जिसकी वजह से एओर्टा से वापस ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकुलर में आता है। तो ये देखिए हमारा क्या है, नॉर्मल हमारा ये लूप है और यहाँ पे हमारा माइट्रल वॉल क्लोज होता है। माइट्रल वॉल क्लोज होने के बाद वेंट्रिकल के वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। अब देखिए आइसोवोलेमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन आता है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन यहाँ पे माइट्रल वॉल तो क्लोज हो गया। माइट्रल वॉल क्लोज होने के बाद भी अगर यहाँ पे माइट्रल वॉल इस पॉइंट पे क्लोज हो रहा है, फिर भी चूंकि एओर्टा से ब्लड वापस हमारे लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है जिसकी वजह से देखिए लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम इंक्रीज होते रह रहा है। इंक्रीज होते होते फिर यहाँ पे जब वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो गया और वेंट्रिकुलर का प्रेशर एओर्टिक प्रेशर से ज्यादा हुआ तो फौरन ब्लड फ्लो उल्टा शुरू हो गया और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड इधर जाने लगा जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर का वॉल्यूम कम होने लगा। तो देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल
वेंट्रिकल का वॉल्यूम यहाँ कम हुआ और यहाँ जाके एओर्टिक वॉल बंद होना चाहिए, लेकिन एओर्टिक वॉल प्रॉपर बंद नहीं हो पाया, जिसकी वजह से अब देखिए आइसोवोलेमेट्रिक रिलैक्सेशन भी इसमें नहीं आ पाया। तो आइसोवोलेमेट्रिक रिलैक्सेशन नहीं आया, जिसकी वजह से देखिए यहाँ पे अगर एओर्टिक वॉल क्लोज भी हो फिर भी हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज होता रहा और ये पूरी साइकिल हुई। तो ये लूप हुआ और ग्राफ अगर हम देखते हैं तो आप देखिए ये लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर है लेफ्ट, और देखिए एओर्टिक प्रेशर नॉर्मली 80 होता है मिनिमम, लेकिन इसमें देखिए चूंकि एओर्टा से ब्लड वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है, जिसकी वजह से एओर्टिक प्रेशर बहुत तेजी से डिक्रीज हुआ और इस पॉइंट पे एओर्टिक प्रेशर और लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर सेम हुआ, फिर एओर्टिक और लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर एक साथ फॉलो किया और यहाँ पे जाके अचानक एओर्टिक वॉल क्लोज होना चाहता है, जिसकी वजह से आप देखिए एओर्टा में हल्का सा प्रेशर चेंज आया लेकिन प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाता, इसलिए लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर बहुत तेजी से डिक्रीज होता है और क्योंकि ब्लड धीरे धीरे लीक होते रहता है एओर्टा से वेंट्रिकल में, इसलिए वेंट्रिकल प्रेशर भी इसमें डिक्रीज होता रहता है। तो इसमें देखिए लार्ज पल्स प्रेशर होगा, क्योंकि सिस्टोलिक प्रेशर हमारा 120 अगर है तो डायस्टोलिक प्रेशर हमारा कितना है लगभग 60, 120/60, तो इसमें पल्स प्रेशर बहुत ज्यादा हुआ, तो लार्ज पल्स प्रेशर है, ये इसका साइन है। तो इसमें देखिए क्या नो ट्रू आइसोवोलेमेट्रिक फेज, आइसोवोलेमेट्रिक फेज होगी ही नहीं, ना ही आइसोवोलेमेट्रिक रिलैक्सेशन होगा और ना ही आइसोवोलेमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इसमें इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एओर्टा से ब्लड वापस इसमें आ रहा है, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम अब देखिए इसमें इंक्रीज हुआ और स्ट्रोक वॉल्यूम इसमें इंक्रीज हो गया, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल की फीलिंग बहुत ज्यादा हो रही है, इसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम देखिए ये इंक्रीज हो रहा है और स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। और लॉस ऑफ डाइक्रोटिक नॉच, इस डाइक्रोटिक नॉच नहीं बनेगी। डाइक्रोटिक नॉच होती क्या है कि जब हमारा एओर्टिक वॉल क्लोज होता है तो एओर्टिक वॉल क्लोज होने की वजह से एओर्टा का प्रेशर हल्का सा इंक्रीज होता है, जो कि इस कंडीशन में नहीं बनेगा क्योंकि एओर्टिक वॉल प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाती है, तो लॉस ऑफ डाइक्रोटिक नॉच। और तीसरी कंडीशन क्या है, माइट्रल स्टेनोसिस। माइट्रल स्टेनोसिस में क्या होता है, माइट्रल वॉल क्लोज होने में परेशानी आती है। तो देखिए यहाँ से अगर हमारा वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज शुरू हुआ तो यहाँ से यहाँ तक नॉर्मल कंडीशन में रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज होती है, लेकिन यहाँ पे माइट्रल वॉल जब ओपन हुआ तो प्रॉपर ओपन नहीं हुआ। प्रॉपर ओपन ना होने की वजह से माइट्रल वॉल प्रॉपर नहीं ओपन हुआ, जिसकी वजह से प्रॉपर फिलिंग हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं हो पाई और देखिए एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम नॉर्मल कंडीशन में यहाँ था, लेकिन चूंकि माइट्रल वॉल प्रॉपर ओपन नहीं हुआ इसकी वजह से हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल की फिलिंग प्रॉपर नहीं हुई, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम घट गया। उसके बाद ये आइसोवोलेमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है और फिर ये रैपिड इजेक्शन फेज है, फिर ये रिड्यूस इजेक्शन फेज है और फिर यहाँ जाके एओर्टिक वॉल हमारा क्लोज हुआ और ये आइसोवोलेमेट्रिक रिलैक्सेशन है। फिर यहाँ माइट्रल वॉल ओपन हुआ। माइट्रल वॉल ओपन तो हुआ लेकिन माइट्रल वॉल प्रॉपर नहीं ओपन हो पा रहा है, जिसकी वजह से एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। तो ये हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं प्रेशर में क्या चेंजेस आते हैं। तो प्रेशर में आप देखिए ये लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर है, लेफ्ट वेंट्रिकल आइसोवोलेमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, यहाँ जाके एओर्टिक वॉल ओपन हुआ इसलिए एओर्टिक और लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर सेम है। फिर ये एओर्टिक नॉच यहाँ पे बनी और फिर एओर्टिक प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज हुआ, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर आइसोवोलेमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज में बहुत तेजी से डिक्रीज हुआ। और नॉर्मल कंडीशन में हम देखते हैं यहाँ पे देखिए लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर जो होता है वो बहुत कम रहता है, लेकिन इस कंडीशन में लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर ज्यादा हुआ। आप देखिए लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर क्यों ज्यादा हुआ, क्योंकि माइट्रल वॉल प्रॉपर ओपन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर ज्यादा है। तो यहाँ देखिए लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर ये है अबाउट 40 mmHg तक का है बन रहा है। तो ये माइट्रल स्टेनोसिस की कंडीशन में है। तो माइट्रल स्टेनोसिस कंडीशन में क्या चेंजेस आते हैं, देखिए इंक्रीज लेफ्ट एट्रियल प्रेशर। तो लेफ्ट एट्रियल का प्रेशर आप देखिए इंक्रीज हुआ और डिक्रीज इन डायस्टोलिक वॉल्यूम बिकॉज ऑफ इंपेयर्ड वेंट्रिकुलर फिलिंग। वेंट्रिकल बराबर फिल नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। और डिक्रीज इन सिस्टोलिक वॉल्यूम। इन सिस्टोलिक वॉल्यूम क्यों डिक्रीज हुआ, क्योंकि हमारी वेंट्रिकल बराबर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, इसलिए कम ब्लड जितना फिल हुआ था उसी को हमारी वेंट्रिकल ज्यादा से ज्यादा बाहर इजेक्ट करना चाहेंगे, जिसकी वजह से हमारा एन सिस्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। और एन सिस्टोलिक वॉल्यूम भी डिक्रीज हुआ क्योंकि प्रॉपर फिलिंग नहीं हुई, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम था, जिसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम हो गया। और चौथी कंडीशन क्या है, माइट्रल रिगर्जिटेशन। माइट्रल रिगर्जिटेशन में क्या होता है, माइट्रल वॉल प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाता है। माइट्रल वॉल जब प्रॉपर क्लोज नहीं होगा उसकी वजह से लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में भी आ सकता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर ग्रेडियंट। तो यहाँ पे हुआ क्या, एक्चुअली देखिए नॉर्मल हमारा ये ग्राफ था, यहाँ पे माइट्रल वॉल क्लोज हो जाता है और आइसोवोलेमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे माइट्रल वॉल अगर क्लोज हुआ तो हमारी वेंट्रिकल भी इस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, लेकिन जब तक हमारी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और हमारी वेंट्रिकल का प्रेशर लेफ्ट एट्रियल प्रेशर से कम रहेगा तो ब्लड हमारा इधर से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में भी आता रहेगा। तो अब देखिए लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम बराबर इंक्रीज होता रह रहा है। और फिर यहाँ से देखिए एओर्टिक वॉल ओपन हुआ, एओर्टिक वॉल ओपन होने की वजह से ब्लड हमारा बहुत तेजी से बाहर निकल रहा है,
है और यहाँ पे जाके हमारा एओर्टिक वॉल क्लोज हो जा रहा है। और जब हमारा ब्लड बाहर निकल रहा है तो इसमें दो डायरेक्शन में निकल रहा है। एक तो हमारा लेफ्ट एट्रियम में भी जा रहा है और एओर्टा में भी जा रहा है, इसलिए बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहा है। और इस पॉइंट पे एओर्टिक वॉल क्लोज हो गया, जिसकी वजह से एओर्टा में तो ब्लड नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर अभी भी लेफ्ट एट्रियम से ज्यादा है, इसलिए ब्लड हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है। और फिर कहीं आके लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर बराबर होगा और ब्लड फ्लो रिवर्स हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से रिवर्स हुआ और फिर ब्लड इधर आना शुरू हुआ और ये वाला लूप बनेगा, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हुआ। तो आइए हम प्रेशर में देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। तो प्रेशर में देखिए क्या चेंजेस आए। ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर है। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर आप देखिए इस पॉइंट पे नॉर्मल होता है, यहाँ पे कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आते, लेकिन यहाँ पे वेव का फॉर्मेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये इस दौरान भी ये वाली कंडीशन में ब्लड हमारा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है, जिस वजह से इस वेव का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद वेंट्रिकल बहुत तेज कॉन्ट्रैक्ट की, उसकी वजह से वेंट्रिकल का प्रेशर बहुत तेज इंक्रीज हुआ और यहाँ जाके एओर्टिक वॉल ओपन हुआ, इसलिए एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर साथ में गया और यहाँ आके एओर्टिक वॉल क्लोज हो गया और ये एओर्टिक नोच का फॉर्मेशन हुआ और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर डिक्रीज हो गया, ये रहा। और फिर आर्टेरियल प्रेशर की हम बात करें तो देखिए आर्टेरियल प्रेशर यहाँ से यहाँ पे फॉलो करती है लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर को। क्योंकि माइट्रल वॉल क्लोज नहीं हुआ, इसलिए ये कुछ देर के लिए सेम चेंबर का काम करते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रेशर लगभग सेम रहता है। फिर ये वेंट्रिकल का प्रेशर बहुत तेज इंक्रीज होता है, लेकिन इस दौरान लेफ्ट एट्रियम का भी प्रेशर इंक्रीज हुआ। चूंकि वॉल से लिमिटेड ब्लड इधर जा रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा तो प्रेशर इसका इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन कुछ प्रेशर इंक्रीज होगा। तो देखिए लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर इंक्रीज हुआ और इस पोजीशन पे आप देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर बराबर हुआ और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर जिस स्पीड से डिक्रीज हुआ उसी स्पीड से लेफ्ट एट्रियम का भी प्रेशर डिक्रीज हुआ और ये फॉलो किया लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर। तो यहाँ पे देखिए यही चीज दे रखी है, नोट ट्रू आइसोवोल्यूमेट्रिक फेज। आइसोवोल्यूमेट्रिक फेज नहीं आएगी, ना इस तरफ आइसोवोल्यूमेट्रिक फेज ना इसी तरफ आएगी। और डिक्रीज इन सिस्टोलिक वॉल्यूम ड्यू टू डिक्रीज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो कि डिक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से इन सिस्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ब्लड इधर भी जाएगा, दो तरफ ब्लड जा रहा है। और इंक्रीज रीगर्जिटेशन इनटू लेफ्ट एट्रियम ड्यूरिंग सिस्टोल। तो सिस्टोल के दौरान इधर भी ब्लड हमारा जा रहा है, जिसकी वजह से क्या है एन सिस्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा और एन डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इसकी वजह क्या है? ड्यू टू लेफ्ट एट्रियल वॉल्यूम। तो एन डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज क्यों हो रहा है? तो यहाँ पे देखिए कि इधर से ब्लड बराबर आ रहा है, जिसकी वजह से एन डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ और स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज क्यों हुआ? स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज इसलिए हुआ कि ब्लड हमारा दो डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस तरफ भी जा रहा है, इस तरफ भी जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक आप देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम बन रहा है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ। तो ये पूरी चीज आज के ग्राफ में बताई गई है।